जनता खबर में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये टिकैत राय कॉलोनी का पार्क है फेज़ 2 का, जहाँ पर शिव शंकर साहू जी मंडल अध्यक्ष है मंडल उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। और ये विधानसभा क्षेत्र पड़ता है पश्चिम विधानसभा क्षेत्र। तो आपसे जानेंगे समझेंगे कि भाजपा के द्वारा आपके माध्यम से क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, क्या गतिविधियाँ चल रही हैं। आपका साहू जी जनता खबर में हार्दिक स्वागत वंदन है। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप क्योंकि इस मंडल के उपाध्यक्ष हैं, तो इसमें आपकी गतिविधियाँ क्या-क्या चल रही हैं? ये जो है कार्य क्षेत्र आपका कितना है? इसमें जो कितने वार्ड आ रहे हैं? क्योंकि शहरी क्षेत्र है वार्ड जी। लमसम 6-7 वार्ड आ रहे हैं। अच्छा जी। तो इन वार्डों में आपकी क्या गतिविधियाँ रहती हैं? वार्डों में जाना रहता है, बैठक करना, संपर्क करना? जी सर, इस समय भारतीय जनता पार्टी में जो कार्य दिए जाते हैं जी उनके लिए हम लोग हर जगह हर वार्ड में बैठकें करवाते हैं जी। जो भी कार्य दिया जा रहा है, जैसे स्वच्छता मिशन का चलेगा तो तमाम कार्य चल रहे हैं। अभी मेरा माटी मेरा देश चला, उसमें भी कलश में हर प्रत्येक घर से चावल या मिट्टी ले करके उसका भी कार्य किया गया। अच्छा। तो इस समय बहुत अच्छा चल रहा है सब जी। तो और आने वाले समय में कैसे क्या जो है कार्यक्रम आपके रहेंगे? अभी गांधी जी के समय पे स्वच्छता मिशन का कार्यक्रम होगा, उसमें भी सभी लोग लगेंगे जी। अब इस समय तो खैर हमारे महानगर अध्यक्ष जी बदल चुके हैं, तो मंडल की टीम भी बदलनी है जी। तो इसमें भी चर्चाएं चल रही है कि किसको अध्यक्ष बनाया जाए, किसको क्या बनाया जाए जी। तो इसमें भी देखिए क्या होता है। जी चल रहा है। ठीक। तो इधर और आपका कैसे आप भाजपा से जुड़े और किन इसके पहले किन पदों पे रहे? जी। भाजपा में तो हम बहुत जब हाई स्कूल करते थे सन 83 में जी तब से जुड़ गए हैं। अच्छा बहुत पहले से शुरुआती दौर से ही जो जी। तो आरएसएस में भी रहे, भाजपा में भी रहे जी। जगन्नाथ पोलिंग संभालते रहे शुरू से अच्छा जी। तो उस समय से चलते जी बूथ अध्यक्ष से लेके जी वार्ड अध्यक्ष जी। अच्छा वार्ड स्तर पर भी आप अध्यक्ष रहे? वार्ड स्तर पे अध्यक्ष रहे जी। फिर 2 बार से भी मंडल उपाध्यक्ष भी है जी। अब तीसरी बार क्या होता है इसके विषय में नहीं मालूम। जी नहीं आज जनता खबर की शुभकामनाएं हैं। बढ़ाया जाएगा पूरा बिल्कुल तो राजनीति में आपका पूरा उपयोग हो। तो ये राजनीति में आने में आपको प्रेरणा कैसे मिली कि भाई राजनीति में जाया जाए? क्योंकि लोग अब इतनी व्यस्तता बढ़ गई है, सब अपने धंधे पानी में लगे हैं, व्यापार में लगे हैं और समाज सेवा राजनीति में आया जाए, ये जो है कैसे आपने सोचा? दरअसल पढ़ाई लिखाई के बाद में नौकरी तो बहुत ही दुर्लभ हो जाती है जी। बहुत कोशिश करने के बाद पढ़ते लिखते रहे, व्यापार भी करते रहे, अपनी दुकान चलाते रहे जी। उसके बाद ये हुआ कि लोगों से मुलाकात हुई कि पार्टी में आया जाए, पार्टी के लिए कुछ कार्य किया जाए। आरएसएस में रहा गया तो उसमें भी बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है और पार्टी में रहने से भी बहुत से कार्य हो जाते हैं। बिल्कुल जो भी क्षेत्रीय जब समस्या होती है, जनता की कोई समस्या होती है जी तो उन समस्याओं का भी निराकरण किया जाता है। बिल्कुल। जैसे कोई विधवा है उसका विधवा पेंशन बनवाना है, किसी कोई गरीब है किसी का साथ क्या करना है जी। रोडें कौन सी खराब है तो सड़कें क्या खराब है जी। सफाई हो रही कि नहीं हो रही, लाइट की व्यवस्था, इन सब चीज़ों को राजनीति में बताया जाता है अपने माननीय विधायक जी से या सांसद से, जिससे कि उसका निस्तारण हो जाता है जी। तो इसमें लगे रहने से ये भी होता है कि क्षेत्र की समस्याओं का भी समाधान होता है और जनता भी उस बात से खुश होती है क्योंकि हर जनता को इससे मतलब नहीं होता है जी। अब तो फिर भी ऑनलाइन सब व्यवस्था हो गई है जी कि हर जनता चाहे, लेकिन फिर भी लोग जागरूक नहीं है जी। तो उसके लिए भी हम लोगों के पास चले जाते हैं, भैया वहाँ बहुत गंदगी है, वहाँ मच्छर लग रहे हैं, नालियाँ बहुत भरी पड़ी हैं। बिल्कुल तो हम लोगों को किसी न किसी तरीके से कह सुन करके करवाना पड़ता है जी। नगर निगम के अधिकारियों से मिलके, कर्मचारियों से मिलना जी और पार्टी के नेताओं से मिल करके पैरवी करना। जैसे अभी पूरे ये हैदरगंज चौराहे पे जी एक नाला है, बहुत गंदा पड़ा हुआ था जी, उसमें एकदम भरा हुआ था जिससे रोडों में पानी भरा रहता था जी। तो जब देखा वो फोटो खींचा तो हमारे जो
विधायक जी हैं जी, जो इस बार हार गए हैं। अच्छा जी, 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 हाँ, अंजनी भाजपा श्रीवास्तव की, जी, जी, उनके जी, पास गए, उनके द्वारा हाँ, उसका निस्तारण हुआ। जी, उन्होंने तत्काल नगर निगम को जी, आदेशित किया और वो लोग आए, सफाई किया, तो कम से कम इसकी सफाई सुरक्षा हो पाई। सफाई सुरक्षा तो हो यही पाई। सब होता है जी, भारतीय जनता पार्टी में लगे रहने से, कम से जी, कम देश की समस्याओं का समाधान हम लोगों को पहले हो जाता है, जी, जिससे जनता को फायदा मिलता है। जी, बिल्कुल, 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 बहुत अच्छा। आप साहू समाज से आते हैं और साहू समाज उत्तर प्रदेश या पूरे देश में अति पिछड़ा वर्ग में माना जाता है, पिछड़ा समाज। और कुछ राज्यों में ये एक विसंगति है कि पूरा देश एक है, लेकिन उस देश के बावजूद कुछ राज्यों में अति पिछड़ा आयोग है, अति पिछड़ों के लिए आरक्षण है अलग से, पिछड़े वर्ग से हट करके, और अति पिछड़े वर्ग को विशेष सुविधाएं भी दी जा रही हैं, बच्चों के स्कॉलरशिप वगैरह इस तरीके से। नौकरियों में भी बाकायदा आरक्षण है। और बिहार जैसे राज्य में जब ग्राम पंचायत का चुनाव होता है या नगर पंचायत का चुनाव होता है, तो उसमें भी अति पिछड़ों को आरक्षण होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। तो इस पर भी क्या आप लोगों के जो साहू महासभा है, साहू संगठन है, उसमें कुछ बातचीत होती है कि भाई ऐसा ये एक क्यों विसंगति बनी है कि एक ही देश में दो तरीके का कानून, एक राज्य में अति पिछड़ों को सम्मान मिल रहा, दूसरे में अति पिछड़ों को कोई सम्मान नहीं मिल रहा? जी जी, यहाँ भी इस समय चल रहा है कि जैसे पार्षद का टिकट हुआ, हाँ, हाँ, तो हाँ, हम लोग साहू समाज के हैं, जी, तो किसी को भी एक भी टिकट नहीं दिया गया। अच्छा, 110 वार्ड लखनऊ में है, हाँ, तो 110 वार्ड में एक भी टिकट किसी साहू जी, समाज को नहीं तो दिया हम गया? लोग जी, इतने दिन से लगे रहते हैं आगे बढ़ाने की नीति बिल्कुल, हाँ, होती हाँ, है बिल्कुल, आप कि तो जो जब किसी के 83 चाहने से वाले आप होते लगे हैं, हुए हैं, बिल्कुल, बिल्कुल 83 से लगे हुए हैं। भाई जी, जो जी, चाहने वाले जिसके होते हैं वो बिल्कुल, लोग पैरवी कर देते हैं, उन लोगों को जी, सब कुछ हो जाता है बिल्कुल, बिल्कुल, कि इतने समय से लगे होने के बावजूद भी कहीं हाँ, हाँ, जी, आगे बढ़ने की नीयत नहीं। अगर अब हम बिल्कुल। चाहें कि भाई मंडल उपाध्यक्ष 2 बार रहे, क्या मंडल उपाध्यक्ष ही रहेंगे? हाँ, आगे भी तो बिल्कुल, कुछ बिल्कुल, होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल मौका भाई मिलना चाहिए, अगर बिल्कुल, तो हम बिल्कुल, लोगों का नहीं हो पाता। जी, इसमें जो आजकल नए लोग आ रहे हैं, नए हाँ, लोगों को हाँ, उठा ले रहे हैं, किसी जी, दूसरी पार्टी से आए, उन लोगों को जी, जी, तत्काल टिकट मिला जा रहा है। जी, 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 मैं अपने क्षेत्र में काम करते करते जीवन व्यतीत हो गया, लेकिन हमारे क्षेत्र में कहीं बाहर से ला करके किसी को जी, बना जी, दिया गया। जी, तो जी, इस तरीके से साहू समाज के प्रति अभी भी जी, एक एंकर ने साहू समाज के प्रति बोला, जी, बहुत गलत सलत सब, तो जिसके जी, लिए हमारे दिलीप साहू जी ने हाँ, हाँ, आवाज़ जी, उठाई। जी, तो दिलीप साहू से उसने माफी भी मांग ली, खेल खत्म हो गया, लेकिन उसने FIR दर्ज कर दी। हम लोग FIR ठाकुरगंज थाने में जी, 3 दिन से पैरवी कर रहे हैं, जी, FIR नहीं दर्ज हो रही। जी, जी, आज भी जाकर के जब सीओ साहब से मिले, हाँ, तब हाँ, सीओ साहब ने कहा कि 5 बजे शाम को जी, आपकी FIR वो दर्ज करेंगे, आप चले जाइए। अच्छा, 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 जी, तो ये स्थिति चल रही कि तो जिन्होंने, ये स्थिति जी, है जी, कि जी, पिछड़ों जिन्होंने को अभद्र टिप्पणी की है, उनके खिलाफ FIR नहीं दर्ज हो पा रहा है। हाँ, जी, 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 तो आवाज़ उठाने का सबको अधिकार है, किसी के साथ गलत किसी को नहीं करना चाहिए, जी, कोई समाज हो जी, या कुछ भी हो। जी। तो इधर खैर ये तो ये आपने ये एक जो है छुपा हुआ भी ध्यान में लाए कि आपने बताया जनता खबर को कि 110 वार्ड में एक भी सदस्य को, साहू समाज को टिकट नहीं दिया गया। और दूसरी बात आपने जो ध्यान आकर्षित किया कि बहुत से लोग बाहर से आ गए भाजपा में, जो लोग जो है लंबे समय से, पुराने समय से लगे हुए हैं, जब भाजपा बहुत ही दयनीय स्थिति में थी, नवासी हाँ, वगैरह में, दो सांसद दो केवल सीटें पूरे हुआ देश करती भर थी। में, उत्तर प्रदेश से एक भी सांसद नहीं। और आपने तो जिसका जिक्र किया, जिस 83 वगैरह का, तो उसका ऐसे समय था कि विधायक भी 1 दर्जन नहीं थे। तो ये हालात थे। तो इधर जैसे जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष किरण सिन्हा जी ने कहा कि उन्होंने कुछ नाम लिए कि जैसे ब्रजेश पाठक है, नरेश अग्रवाल हैं, ब्रजेश रावत है, मतलब बहुत से लोग जो ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आ गए और पहले भी आ चुके हैं। जब सत्ता से पार्टी हटती है तो सत्ता छोड़ जाते हैं, और जब सत्ता में फिर पार्टी आ गए तो फिर वापस आ जाते हैं। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है कि उन कार्यकर्ताओं के लिए, खास तौर से जो लंबे समय से भाजपा में लगे हैं, निष्ठा के साथ लगे हैं, पूरी तरीके से पुराने समय से लगे हैं, और अब नए नए लोग जो भाजपा में आ गए हैं वो लोग हावी होते जा रहे हैं। तो इसके लिए कुछ कार्यकर्ताओं में कुछ रोष है, कुछ कार्यकर्ता ये प्रयास कर रहे हैं कि बड़े नेताओं से मिले और कुछ ऐसा करें कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको भाई तरजीह दें। जैसे 110 वार्ड हैं, तो उसमें साहू समाज को जो है नहीं दिया प्रतिनिधित्व, तो कम से कम जो नॉमिनेशन का प्रक्रिया चलती है, तो उस नॉमिनेशन में ही जो है 1-2 लोगों को जो है एडजस्ट कर दें। ऐसा भी कुछ मांग चल रही है आप लोगों का?
भाई मांग करने जब मिलना नहीं रहता है तो मांग जी। करने से क्या फायदा, जब अभी पार्षद टिकट मांगते रहे नहीं हो पाया, जी, है ना। जबकि जी। हमारे वार्ड में बड़ी दयनीय स्थिति में अ, बहुत जी, अजब गजब व्यवस्था रही, आज भी वही व्यवस्था जी। है कि आपका वार्ड कौन-सा है जिसमें आप भवानीगंज वार्ड। भवानीगंज वार्ड, जी, जी। वहाँ से तो भाजपा के ही हैं वो हाँ, तो हाँ, भाजपा जी, के ही जी, हैं। संतोष भाई राय जी, अच्छी जी। बात है, जीते हाँ, हाँ। हैं। जी, जी। तो अरे आप कम लोगों से के कम सहयोग से जीते हैं, आप हाँ, लोगों ने जिताया। जी, 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 तो जी, कम जी। से कम क्षेत्र के वासियों का तो ख्याल रखना चाहिए, लोगों का बिल्कुल, सम्मान तो करना चाहिए। पुराने कार्यकर्ता हैं, उनका सम्मान तो बरकरार रखें बिल्कुल, 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 कि बिल्कुल, जब हम बिल्कुल। लोगों के कहने से कुछ हो ही ना पावे, बिल्कुल, तो फिर बिल्कुल। रहने का मतलब हाँ, क्या हाँ। नहीं, होता नहीं, है। नहीं, बिल्कुल, तो इसीलिए बिल्कुल हमने सही। कहा कि वार्ड की से मतलब ही ना रखो, बिल्कुल, अन्य बिल्कुल। वार्ड में हम लोग काम कर लेंगे। जी, जी, जी। भाई अपनी पार्टी के लोग हैं, किसी को कुछ कहते सुनते नहीं बनता। हाँ, नहीं, नहीं, ये सही है। हमारे जी, गुरु व्यवहारिक बात सुरेश आप कह रहे हैं। श्रीवास्तव जी ने समझाया था जी, कि जी, जी। अपने पार्टी के लोगों की बुराई जी। कहीं नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो और आप किसी अपने साहू महासभा से भी जुड़े हुए हैं? ऐसे साहू समाज के तो बड़े अच्छे-अच्छे वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं। हाँ, जी, जी। तो उन संगठनों से भी आप जुड़े हुए हैं? जी हाँ, रामनारायण साहू जी के साथ भी हाँ, हाँ, जुड़े हुए हैं। रामनारायण साहू जी एक बड़ा हुँ, नाम रहा। जी, हुँ, जी, 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 जी। रागिनी साहू वगैरह जो है हुँ। रहीं। जी, जी, जी। तो लेकिन क्या है, ये जी, साहू समाज खाली जी। साहू समाज के द्वारा ही राजनीति नहीं होती नहीं, नहीं है जी, ना? जी, जी, तो जी। हम लोग खाली साहू समाज को लेके, लेकिन साहू समाज के लिए भी कम से कम सोचने वाली बात होती है। बड़े-बड़े लीडर बन जाते हैं साहू समाज के, जी, लेकिन ये करवा क्या पाते हैं? अगर इनकी कोई राजनीति में पकड़ होती, जी। तो 110 वार्डों में से कहीं एक तो इनकी छाप होती, बिल्कुल, चाहे बिल्कुल। माननीय साहू जी, रामनारायण साहू जी हों। जी, जब कहीं किसी का कुछ वर्चस्व नहीं, सिर्फ अपने लिए अगर राजनीति आदमी कर रहा है, जी। तो जनता के लिए नहीं कर रहा है, तो बेकार है साहू बिल्कुल। समाज में रहना भी। बिल्कुल, बिल्कुल। भाई सीधी बात है कि साहू जी। समाज के ऊपर अगर अत्याचार होता है तो कोई आवाज उठाने वाला भी हो, कम से कम साहू, एक दिलीप साहू है, कम से कम आवाज तो आवाज़ उठाता है। आवाज़ उठा रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल सर। अच्छा, ये जो है क्या साहू समाज का कोई लोकसभा का सदस्य भी है उत्तर प्रदेश से, जी आपकी हाँ, जानकारी में? लोग कोई एमपी है लोकसभा का या राज्यसभा का? एक संगम लाल गुप्ता है, एक राकेश राठौर जी है, अच्छा, दो लोग हैं। हाँ, संगम लाल गुप्ता जी प्रतापगढ़ से सांसद हैं। जी, हम्म, जी, जी। और एक ये राकेश राठौर जी। जी, जी। राकेश राठौर जी अब भाजपा से अलग हो गए थे। जी नहीं, भाजपा में है, अच्छा, 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 भाजपा में भाजपा से ही है। भाजपा से ही। अच्छा, वो भाजपा से इस समय विधायक हैं क्या? हाँ है। सीतापुर वाले? हाँ, सीतापुर वाले राकेश राकेश राठौर। जी, 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 जी। तो और इसके अतिरिक्त भी कोई इस साहू समाज के नेता जिनको आप मानते हो कि वो अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं यहाँ तो नहीं, अब सब अच्छा, बाहर बाहर है। बाहर। जी, 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 जी। तो यहाँ से बस संगम लाल गुप्ता और राकेश राठौर जी जी, हैं। जी, जी, ये लोग। तो ये अगर लोग इन लोगों से भी हम लोग बातचीत कर लेते हैं तो ये भी लोग कहाँ कुछ कर पाते हैं। अच्छा, कुछ सहयोग नहीं कर पाते, हम्म, काम नहीं जो है करा पाते हैं, मतलब जो कि उचित काम है उसको भी जो है सहयोग करें। जी, जी, जी। जाया जाता है। अभी हम लोगों ने कहा भी जी, कि जी, जैसे जी। पिछड़े वर्ग के नेता केशव प्रसाद मौर्य जी ने हाँ, हाँ, दिलीप जी। साहू जी से कहा कि उनसे बातचीत करिए, भाईजादा की जाए। हाँ, हाँ, जी, 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 लेकिन जी। फिर भी हमने तो कहा कि अगर नहीं हो रहा है तो भाई कोर्ट से करा दो, जी, एफआईआर हो जी, गया, जी। ऑनलाइन हो सकती है। जी, जी, जी। अब गए अ, होंगे, देखा क्या बिल्कुल, होता है क्या नहीं बिल्कुल। होता है। अच्छा, ये जो महिला आरक्षण का बिल सरकार लाई और अब तो खैर पारित हो गया है, हम्म, तो लागू भी हो जाएगा। तो उस पर कुछ नेताओं ने मांग किया कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण हो, इसमें अनुसूचित जाति की महिलाओं को हो। और लेकिन जिन लोगों ने कहा कि ओबीसी का आरक्षण हो, उन लोगों ने ये नहीं कहा कि मोस्ट ओबीसी का भी आरक्षण हो, माने अति पिछड़ों का आरक्षण हो, ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि भई जो आपका समाज है, जिसको गांव में वो तेली समाज भी कहते हैं, साहू समाज, तेली समाज, तमोली समाज और चौरसिया समाज भी उसको कहते हैं, और नाऊ समाज, बारी समाज, कहार समाज है। इस प्रकार से लोहार, बढ़ई, कुम्हार ये सब जातियां जो हैं, तो इनको भी स्थान मिले, इस पर कोई बड़ा नेता नहीं बोला है। तो आप लोग क्या कुछ ऐसा मांग कर रहे हैं या चाह रहे मैं हैं कि तो ये चाहता हूँ, अति पिछड़ों को भी आरक्षण हो? जी, मैं जी, तो ये चाहता हूँ कि आरक्षण नाम की चीज ही खत्म कर दी जाए। जी, जी, जो जी, जी, उसके लायक हो उसको आरक्षण दिया जाए, जी, जी, है जी, ना। जी, किसी जी, जी, जात वर्ग विशेष के लिए ये सब बातें ठीक नहीं लगती है। जी, 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 आरक्षण किसी को आरक्षण दिया, जी, मान लीजिए जी, महिलाओं को आरक्षण दिया गया, जी, 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 पिछड़े जी, वर्ग की महिलाओं को नहीं दिया गया, जी, तो जी, इसमें पिछड़ा वर्ग नाराज हो सकता है। जी, जी, तो जी, ये जी, नाराजगियाँ बनी रहती हैं। तो जी, आरक्षण को खत्म करने के लिए ये इंक्वायरी करना चाहिए हमारे नेता मंत्रियों की, कौन किस लायक है, किस जी, तरीके का है, जी, उसको उस पौधे तक पहुंचाएगा। ना कि चापलूसों को जो पैर छूते हैं, जो जी, ज़्यादा जी, चमचागिरी करते हैं, उन्हीं लोगों को सब कुछ मिलने की आशा रहती है। सब जी, उन्हीं लोगों को मिल जाता है जो जी, आगे पीछे घूमा करते घूमते हैं रहते हैं। जी, जी, और जी, जी, जो जमीन पे कार्य कम करते हैं, जी, जी, सिर्फ बिल्कुल, बिल्कुल। फोटोग्राफी ही किया करते हैं। जी, 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 तो जी, कम से कम हमारे जो नेता हैं सब हैं, इनको सबको ये भी मालूम करना है कि वो क्षेत्र में कौन
जमीन पे काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, जनता के बीच जा रहा है, मिल रहा है, जुल रहा है, काम कर रहा है। भाई कौन किस लायक है, किसके पास आरक्षण की जरूरत है, किसके घर में किसी के पास नौकरी नहीं, कोई गरीब आदमी है, एक आदमी को नौकरी मिल जाए, उसका भरण पोषण हो जाए, जी इस तरीके का कार्य हो तो ज्यादा अच्छा है। जी जी। और जब तक ये आरक्षण चलता रहेगा, अगर देखा जाए पिछड़े वर्ग का महत्व सबसे ज्यादा है, 65% बिल्कुल बिल्कुल, संख्या सबसे, और इनको जी मिलता क्या है, कहीं कुछ नहीं, ना के बराबर। जी 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 जी। तो अगर आरक्षण ही करना है तो परसेंटेज के हिसाब से करिए, जी जी जी, और नहीं तो आरक्षण को हटा ही दीजिए, बात खत्म हो जाती है। जी 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 जी। तो हमारी जो सोच है, बाकी तो नहीं, आप जो है ठीक कह रहे हैं कि भाई ये जेपी लोहिया की भी बात थी, वो लोग नारा देते थे कि पिछड़ा पावे 100 में 60 है, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। तो 100 में 60 की बात तो ये समाजवादी लोग करते थे, जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथी थे, अनुयायी थे, लोहिया के अनुयायी थे, तो वो लोग आरक्षण की बात की भाई 100 में 60 होना चाहिए तो पिछड़ों के लिए, और 100 में 60 क्या कि जो है एक भी नहीं मिल रहा, ये स्थिति है। तो इसके लिए आप लोगों की भी कोई मुहिम चल रही है, कोई बातचीत या कुछ आगे कुछ रूपरेखा? जी भाई हम देखिए अभी कहीं हाई लेवल के नेता नहीं है। अरे अब तो जमीन स्तर से आप 82-83 से जुड़े हुए हैं, तो आप ही तो भाई बड़े नेता तो आप ही हुए, इतने लंबे समय से लगे हुए हैं, 40 साल हो गया बराबर। जी जी हाँ, हर वर्ग की बातें सुना करते हैं, मोदी जी जबकि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं, और सभी को एक समानता देते हैं। अपना हिंदू वर्ग क्यों कमजोर, ये जात पात जी आरक्षण के चक्कर में ही तो कमजोर हो रहा है। जी जी जी, भाई हिंदू में एकता जागृत होने के लिए अब तो फिर भी जागृत हैं लोग, आज हिंदू जी जम के दिख रहा है जी। अगर ये सब बातें होने लगेंगी तो फिर वही कमजोरियां दिखने लगेंगी कि फलाने तो बहुत बड़े वाले हिंदू हैं, हम कमजोर वाले हिंदू हैं। जी 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 जी, तो इन सब चीजों को गौर करने वाली बातें हैं। जी 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 ज्यादा। तो अब बिल्कुल अंत में जो है केवल एक बात आपसे कि आपने चूंकि हिंदुओं की बात कर दी है, तो कभी कभी लोग सवाल उठाते हैं कि भाई जो पार्टी हिंदुओं की बात करती है तो वो गाहे बगाहे बीच में जो है मुस्लिम को भी ले आती है, जैसे लुलू माल हुआ। तो जब लुलू माल बन रहा था तो ये हुआ कि भाई अखिलेश यादव के समय बन रहा था, तो ये हुआ कि लुलू माल बनेगा तो लब जिहाद होगा, और फिर उसका विरोध किया गया। बाद में फिर पता चला कि लुलू माल को और भी ज़्यादा ज़मीन दे दी गई, फिर उसका बिल्डिंग भी बन गई और फिर उसका उद्घाटन भी किया गया। इसी तरीके से एक प्रकरण हुआ गाजीपुर में, वो कृष्णानंद राय की हत्या हुई। तो ये भाजपा उस समय सत्ता में नहीं थी, समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, तो भाजपा ने मांग किया कि भाई उनको फांसी दी जाए, कृष्णानंद राय के जो हत्यारों को है। तीसरा ये जो बुक्कल नवाब लखनऊ में रहे, तो पहले समाजवादी पार्टी में मंत्री रहे और तमाम वो उन पर आरोप लगते रहे कि माफिया हैं, तमाम अपराधों का जो है आरोप लगता रहा, लेकिन अब भाजपा में है। तो क्या लगता है कि जन सामान्य में कुछ इस प्रकार की चर्चा है कि भाई भाजपा क्यों सब ऐसे मुसलमानों को साथ? यही तो कारण है कि मुस्लिम पर वोट नहीं देना चाहता, वो कहता है कि जी जी भाई हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, कहीं देंगे। हाँ हाँ जी, और लेकिन फिर भी मुस्लिमों को सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में सबसे ज्यादा, चाहे राशन लेने की बात हो, सबसे ज्यादा आपने लुलू माल की बात जी जी। अब आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में लुलू माल को महत्व ज्यादा दिया गया। जी जी, गौर कीजिएगा, पूरे विश्व स्तर पे ये बात चली। जी सर, जी सर। खाली लेकिन उन लोगों का कट्टरवाद है कि हम मुस्लिम हैं, हम वोट नहीं देंगे। हाँ हाँ, लेकिन भाजपा फिर भी सबका साथ, और किसी को अन्याय नहीं हो रहा है। भाजपा ने मंत्री भी बनाया, सांसद भी बनाया, विधान परिषद में भी भेजा, तो पूरा जो है विधायक सांसद भी बना रही। जी वही बता रहे हैं। जी जी जी, खाली कहने की बातें होती हैं, हमारी सरकार तो मोदी योगी जी को देख कर तो इसमें आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे बहुजन समाज पार्टी पहले नारा दिया कि साहब तिलक तराजू तलवार और ऐसा करके, और फिर उन्होंने जब सत्ता में आए तो उन्होंने वही ब्रजेश पाठक को, नकुल दुबे को, पिंटू मिश्रा को, तमाम ऐसे लोगों को बिठाया, बनाया, तो उससे जो उनका बेस वोट था बहुजन समाज का वो कट गया, पीछे चला गया। तो उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो बेस वोट हिंदू समाज का है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो इस प्रकार से मुस्लिमों को बढ़ाते जा रहे हैं तो उनका बेस वोट हिंदू भी इनसे जो है ना कट जाए बसपा की तरीके से। क्या ऐसा भी कोई खतरा आपको लगता है? नहीं, ऐसा कोई खतरा नहीं है। मोदी जी की वाणी, मोदी जी के कार्यों से जी पूरा देश कहां से कहां चल रहा है। जी जी है ना। इन लोगों के, कुछ लोगों की वजह से मायावती ढक्कन नोटी के लिए आ रही है। क्या जातिवाद जो उन्होंने किया, मोदी जी ने तमाम पिछड़ों के लिए बहुत कुछ किया है। तभी से सारी पार्टियां या
पिछड़ा वर्ग वाले हैं, जी, हाँ, जी, उनके लिए भी कहीं कोई परेशानी नहीं है। जी, सब जो है मोदी जी के साथ है इस समय। जी, जी, क्योंकि हम लोगों को एक ही बात दिखती है जी, कि मोदी सरकार बेस्ट सरकार, जो पूरे भारत से कहाँ पहुँचा दे, जो विश्व में नाम हो रहा है, जी, हम लोग विश्व गुरु बनने की कगार पे हैं। जी, तो इन सब बातों को भी मद्देनजर रखा जाता है जी, 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 कि जी, कम से कम हिंदुत्व का बल तो बढ़ा। जी, हम लोगों जी, की बात तो हुई, नहीं तो जगह जगह पे आए दिन आतंकवाद फलाना धमाका सब चला करता था। आज ये कंडीशन अभी हम देख रहे थे जी, कि पाकिस्तान में जो शहीद कौन थे, वो बहुत बड़े माफिया थे, उनका लड़का उठा लिया गया। जी, ठीक, आज जी, कम से कम उल्टी गिनतियां शुरू हो गई। जो आतंकवादी गतिविधियां करते थे जी, मोदी जी की वजह से, और यहाँ यूपी में योगी जी की वजह से बड़े बड़े माफियाओं के जी, सब हाथ पैर कटे हुए, कहीं कोई वसूली नहीं करता, कहीं कोई कुछ नहीं चल रहा है। और शासन जी, प्रशासन सख्त है। जी, और जिस घर में शासन, जैसे आपके घर में अगर आपका शासन सही चल रहा है तो आपका घर भी सही चलेगा। जी, और जहाँ 10 मुखिया हो जाएंगे जी, वहाँ गड़बड़ा ही जाता है, पूरा घर बिगड़ हुँ, जाता है। इसी तरीके हमारे देश में जी, जो भी हमारे खास हाँ, जैसे योगी जी है, जी, तो योगी जी जब शासन में सख्त है तो उनके नेता मंत्री को तो उसी हिसाब से करना ही पड़ेगा। जब मोदी जी जी। है तो नहीं, अगर नहीं, वो सख्त है। आपने मोदी जी का बात किया। कुछ लोग कहते हैं कि भाई इस देश में बहुत गरीबी है, भुखमरी है, अशिक्षा है और लोगों को नज़दीक का नहीं दे, माने जो नज़दीक अपने घर की समस्याएं हैं, मोहल्ले की समस्याएं हैं, शहर की समस्याएं हैं, वो नहीं दिख रही हैं और उसको कहते हैं कि भाई मोतियाबिंद हो जाता है तो नज़दीक का नहीं दिखता है, नज़दीक का। और इसी प्रकार से जो है, जो मोतियाबिंद हो गया तो पता लगा कि दूर का दिखाई पड़ रहा है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वो सब जो है दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो अपने घर की समस्याएं हैं वो लोगों को नहीं दिख रही हैं, समाज समस्या। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, घर की समस्याओं में अगर स्कूलों में देख लिया जाए जी, तो सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी, सारे बच्चे गरीब परिवार हैं जिनके उनके भी जा रहे हैं, इनको फीस नहीं देना पड़ रही है जी, और उनको किताबें तक फ्री में मुहैया की जा रही है। आज वो जी, बच्चे सब फ्री में ही पढ़ रहे हैं, ऐसा जी, नहीं है। जी, जो जी, लोगों के पास पैसा है वो प्राइवेट जा रहे हैं तो उनका अपना भी नुकसान है। जी, प्राइवेट में हाँ, प्राइवेट वाले बहुत ज़्यादा पैसा काट रहे हैं, जी, जी, तो लोग कहीं से जी, किसी साथ रहन नहीं कर रहे हैं। जी, अभी कोरोना काल में भी हुआ, इतने दिन जी, स्कूल कॉलेज बंद रहे, जी, जी, लेकिन उसके बावजूद जी, जनता को पूरी फीस देनी पड़ी। जी। अच्छा, इसमें इसमें क्या कुछ आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे दो जो है बड़ा महत्वपूर्ण विषय रहता है, मुद्दा है, एक शिक्षा का, दूसरा चिकित्सा का, कि शिक्षा जो है अनिवार्य शिक्षा कर दिया जाए, निःशुल्क शिक्षा कर दिया जाए। बेशक बेशक। तो और तो शिक्षा इसमें और जी, ये चूंकि चिकित्सा दोनों चिकित्सा निःशुल्क कर चूंकि दिया जाए और जी, हर एक का हो इलाज। तो ये भाजपा क्यों नहीं कर रही है? माने हर पार्टी की बात है, कोई यही नहीं हम कह रहे हैं कि भाजपा ही क्यों नहीं कर, लेकिन जितनी भी पार्टियां हैं वो ये बात नहीं उठा रही हैं। जबकि बहुत से लोग शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, अच्छे अच्छे विद्यार्थी हैं, बहुत योग्य हैं, प्रतिभावान हैं, लेकिन एक अच्छे संसाधन न मिलने के कारण वो पिछड़ रहे हैं। दूसरी तरफ आप चिकित्सा में देखें तो चिकित्सा तो ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा कोई ले ही नहीं सकता। जैसे दवाई है तो हम लोग देखते हैं घर परिवार में भी, अगर दवाई जैसे किसी ने बताया, डॉक्टर ने लिख दिया, तो अब उसमें जितना डॉक्टर ने कहा कि 4 बार दवा लेना है, तो पेशेंट क्या कर रहा है कि वो एक ही बार ले रहा है, थोड़ा फ़ायदा हुआ तो दोबारा लेने के लिए भूल गया। तो परिवार के किसी व्यक्ति को कहना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है, ज़बरदस्ती भी करना पड़ता है कि दवाई लीजिए लीजिए। तो दवाई तो ऐसा विषय है कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई ले ही नहीं सकता है। तो जब ज़रूरत भर ही लेगा तो सरकारें कुछ ऐसा कर दें कि चिकित्सा जितना रहे सबके लिए जो है निःशुल्क रहे, जिसको ज़रूरत होगी वो लेगा। सही बात है ये। और शिक्षा जो है तो इससे जो है साधारण लोगों का, आम जनता का बहुत तो भला होगा, बहुत भला होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। भाई अभी हमने देखा कि यहाँ जी। रानी लक्ष्मीबाई में हाँ इस हाँ समय हाँ, आप बनवाने के लिए अभी हमने अपने बड़े भाई को भेजा, अच्छा तो अच्छा एक अच्छा, पैसे का भी भुगतान नहीं करना पड़ा और उनकी यहाँ बढ़िया बन गई। जी जी और जी, इसी को प्राइवेट में कहीं चले जाइए तो 10,000 20,000 बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, बिल्कुल है ना? बिल्कुल भाई, तो ये इस तो तरीके से अगर जी जनता का फायदा होने लगे, जी जी भाई तमाम सरकारी हॉस्पिटल, इन सब हॉस्पिटलों में अच्छी व्यवस्था और अच्छी देखरेख होने लगे। जी, भीड़ तो होती है लेकिन उसको सुचारू ढंग से चलाया जाए, सुचारू हाँ, रूप तो से लोग कभी लोग जो कुछ है हो जाए, लोग जो प्राइवेट में क्यों जाए, लोग बात प्राइवेट में क्यों जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि और प्राइवेट में आखिर कभी में जानते हैं। प्राइवेट जी, वाले तो सब पैसा नोट लेते हैं, उसके बाद जब सरकारी अस्पताल मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे तब तक के तो बहुत देर हो तब चुकी तक होती है बहुत ना। देर हो गई है, तो बिल्कुल तो फिर बिल्कुल लोग आप कहते हैं कि गांधीवाद के सरकार, आदमी मरा जा रहा है। हाँ अगर जी पहले जी ही जी, कोई ये कहावत हो गई कि मेडिकल कॉलेज गांधी वार्ड में गया तो फिर दोनों आदमी फिर गया वापस तो नहीं आया। वापस नहीं आया, बिल्कुल। तो तो पहले जी तो आदमी आस पड़ोस नहीं देते थे, जी लेकिन जी ये ऊपर हमारे नेताओं को चाहिए कि इन जितने प्राइवेट डॉक्टर हैं उनको ऊपर भी थोड़ी बंदिशें लगावे कि कम जी खर्च में काम अच्छा करें। जी 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 जी, तो इस तरीके जनता को एक
स्वच्छता मिल जाएगी, शिक्षा मिल जाएगी जी, और खाने के लिए राशन तो वैसे भी मोदी जी दे ही रहे हैं। बहुत अच्छा। इतना तो कम से कम गरीब जनता के ही राशन लेवे, सबसे अच्छी बात है। जिसके पास है, हम कहते हैं कि जिसको जिस लायक है उसके हिसाब से उसको सब कुछ मिलना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा रहा साहू जी, आपने जो है बहुत अच्छा विभिन्न मुद्दों पर बातचीत किया। और हम अपने दर्शकों से भी कहना चाहेंगे कि आप सब लोग जो है देखते रहिए ये जनता खबर, और खूब लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।